इराक से एक आदमी मदीने आए। जब वो मदीने से वापस गए तो वहां लोगों ने पूछा कि तुमने मदीने वालों को कैसा पाया? कहने पूरे मदीने के सारे मुसलमानों को ऐसा पाया जैसे एक माँ बाप के बच्चे। कैसा पाया? कैसा पाया? एक माँ बाप के बच्चे हों। और जब ये मेहनत नहीं थी तो ऐसा पाया था कि भाई भाई को और बच्चा अपने बच्चों को और आदमी अपनी बेटी को जिंदा दफन कर देता। लेकिन जब मेहनत शुरू हुई तो अब कैसा पाया? क्या वैसा पाया। इसलिए मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, अजीजों, दुनिया में फैली हुई तमाम बेबरकतियां, दुनिया में फैले हुए तमाम झगड़े, दुनिया में फैली हुई तमाम नागवारियां, दुनिया में फैली हुई तमाम शरारतें और दुनिया में फैले हुए तमाम रिश्तेदारियों के आपस में टूटना, इन सब की बुनियादी वजह यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मेहनत को लेकर आए थे वो मेहनत छोड़ो। जिस मेहनत को लाए थे, अरे जिस मेहनत को लाए थे वो मेहनत छोड़ दी। इसलिए बुनियादी तौर पर दो तरह की मेहनत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करी। कितनी तरह की? अरे वो मेहनत अगर समझनी है तो उस मेहनत को करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इज्तिमा में खाली शिरकत करनी पड़ेगी या कुछ लेके जाना पड़ेगा? लेके जाना पड़ेगा या शिरकत करनी पड़ेगी? बयान रिकॉर्ड हो रहा। शिरकत से समझना आएगा, करके समझना आएगा। करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बुनियादी मेहनत करवाई। सबसे पहली मेहनत ये करवाई कि हर एक मुसलमान, मर्द हो या औरत या बच्चा, उनके माहौल में ईमान के तस्करे जिंदा करें। किसका तस्करा? किसका तस्करा? ईमान का तस्करा जिंदा कर दिया। आज हमारे माहौल से, माशरत से, दुकानदारी से, काम कारोबार से, घरेलू जिंदगी से, यहाँ तक के दीनी निस्बतों पर जहाँ जमा होते हैं वहां से भी ईमान के तस्करे खत्म कर दिए। किसके तस्करे? सहाबा-ए-किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमाइन के बारे में सहाबा फरमाते हैं, जब भी बैठते थे ईमान और दीन की बात करते थे। सहाबा जब आपस में बैठते थे किसकी बात करते थे? ईमान और दीन की बात करते थे। क्या ईमान? कौन सा ईमान? कैसा ईमान? हमारे वहाँ तो ये मशहूर है कि जिस आदमी ने कलमा पढ़ लिया या जिस आदमी के आधार कार्ड बन गया, ये जो आदमी मुसलमान घर में पैदा हो गया, बस ये ईमान वाला है। अरे ऐसे ही है ना, ज़हन में ऐसे ही है ना। वहाँ क्या था कि कुछ लोगों ने कहा कि हम ईमान वाले हो गए। फौरन जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आकर कहा कि अभी कहाँ ईमान वाले हो गए? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल फरमाई कि अभी कहाँ से ईमान वाले हो गए। क़ालतिल अअराबु आमन्ना क़ुल लम तुमिनू वलाकिन क़ूलू अस्लमना वलम्मा यदख़ुलिल ईमानु फ़ी क़ुलूबिकुम। तुम तो सिर्फ ये कहो कि अभी हमने कलमा पढ़ा है, अब हल्दी लगेगी फिटकरी तब आएगा रंग चोखा। अभी तो ना हल्दी लगी और ना फिटकरी लगी तो रंग कैसे चोखा आएगा? आएगा? ईमान दिल तक पहुंचे कान के जरिए से, जुबान के जरिए से, आंख के जरिए से। ईमान दिल तक पहुंचे, इस मेहनत को सिखाना, समझाना और इस मेहनत को कराना, इससे मुआशरत, मुआशरा, मामलात और सारी जमीनी चीजें सही होकर आसमान से अच्छे फैसले इंसान के हक में होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं? आसमान से क्या होने लगते हैं? जब अल्लाह तबारक व तआला नाराज थे और लोग जहालत की जिंदगी गुजार रहे थे और इल्म और ईमान को छोड़कर जिंदगी गुजर रही थी, अल्लाह तबारक व तआला इनसे नाराज थे, इनकी तरफ देखते नहीं थे, इनकी तरफ कोई रहमत की नजर नहीं होती थी। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला राजी हुए, ईमान दिल में पहुंचा और ईमान के नतीजे में अल्लाह को राजी करने वाले आमान जिंदा हुए, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी तरफ नजर रहमत की और ये ज़माने जाहिलियत के लोग खैरुल कुरून पर पहुंचे। कहाँ पहुंचे? अच्छा मेरे दोस्तों बुजुर्गों, ये बताओ कि अगर हम सब मिलकर कोई तरीका सोचना चाहें
उस तरीके के अलावा इस तरीके को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम के अंदर जिंदा फरमाया था। तो कोई ऐसा तरीका हम सोच सकते हैं कि हमारी हालत ठीक हो जाए? ये सोच सकते हैं? अरे नहीं भी नहीं कह रहे, हाँ भी नहीं कह रहे। अच्छा, जितने लोग नीचे बैठ के नीचे मुंह करके सुनते हैं, हमारे काजी सईद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि भाई ध्यान करना, नमाज की नियत तो आदमी पेट पर बांध लेता है, लेकिन सोने की नियत घुटने पे बांधता है। सोने की नियत कहाँ बनती है? अरे बोलो, कहाँ बनती है? तो सोने की नियत किसने किसने बांध रखी है? पहले घुटने पे नियत बंधेगी और फिर उसके बाद सर सजदे में चला जाएगा। सर कहाँ चला जाएगा? अरे कहाँ चला जाएगा? सजदे। इसलिए कहते हैं कि हमें सुबह बयान जो है कान से नहीं सुनना, आँख से सुनना है। किससे सुनना है? अरे किससे सुनना है? आँख से सुनेंगे, कान से? तो उसके लिए सबसे पहली शर्त ये है कि वो नियत तोड़ी जाए जो घुटनों पर बंधी है। तो जो दूसरी शर्त है